कोशिश करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग ये बताएं कि मुस्लिम पक्ष से आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला आया कि भाई अब नमाज अदा नहीं की जाएगी, वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम तो यही कहेंगे, मंदिर था, मंदिर है और मंदिर हमेशा रहेगा। ठीक है, आप मतलब ये जो अतिक्रमण था एक तरह से भोजशाला, आज जो देख रहे हैं अपन एक गर्भगृह बचा है, बहुत विशाल पाठशाला थी ये। ऐसा बताते हैं अद्यधरा सदाधरा सुलंबा सरस्वती पंडिता मंडिता भोजराज में स्थित है। यहाँ राजा भोज ने बहुत बड़ी तक्षशिला के समान एक पाठशाला बनाई थी, उसमें एक छोटा सा गर्भगृह बचा था जिसपे मुसलमानों ने अवैध कब्जा कर रखा था। देखिए, तो यहाँ पर तो हिंदू पक्ष चूंकि सुमेरा शुरुआत से ही ये बात कहते आया है कि वो तो हमेशा से ही मंदिर था, और वो बात अब कोर्ट ने भी कह दी है। यहाँ पर शुभम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं कि दरअसल फैसला क्या है। आप वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन आज हाईकोर्ट ने क्या कहा है और इस फैसले के क्या मायने हैं, इसका क्या नतीजा होगा, क्या असर इसका दिखाई देगा धार में, आपको बताते हैं हाईकोर्ट का फैसला क्या हुआ है। धार भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का अधिकार है, ये हिंदू मंदिर है और हिंदुओं को यहाँ पूजा का अधिकार है। एएसआई ने जो रिपोर्ट दी थी उस रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने भरोसा किया है, कहा है कि हम इस रिपोर्ट पर भरोसा करते हैं। ऐतिहासिक रिपोर्ट भोजशाला को मंदिर साबित करती है, यानी एएसआई की जो रिपोर्ट है वो इस भोजशाला को, धार की भोजशाला को मंदिर स्थापित करती है और इसे हाईकोर्ट ने माना है। भोजशाला की देखरेख एएसआई के ही जिम्मे रहेगी। यह भी कहा गया है मस्जिद के लिए अलग जमीन देने के लिए अपील कर सकता है मुस्लिम पक्ष, ये कहा गया है हाईकोर्ट द्वारा। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है वो ये कह रहा है कि वो इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, यानी आगे इस मामले पर अपील करेंगे। लेकिन हिंदू पक्ष का जो कहना था, उनका ये कहना है कि आज उनका जो मामला था उस पर फैसला आया है और वो इसके साथ हैं। भोजशाला की देखरेख एएसआई के ही जिम्मे रहेगी, यानी अभी तक भी एएसआई के ही जिम्मे थी इसकी देखरेख और आगे भी एएसआई ही देखरेख करेगी भोजशाला की। शुभम लोगों के बीच हैं और वहां लोगों के बीच बात कर रहे हैं, लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस बड़े फैसले के बाद। शुभम, लोगों की प्रतिक्रिया सबसे अहम है क्योंकि धार के यही तमाम वो लोग हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे, अपनी आवाज भी उठा रहे थे, ये कह रहे थे कि ये मंदिर है और उन्हें पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। अब आखिरकार हाईकोर्ट के फैसले में उन्हें यह अधिकार मिला है। बोर्ड का अभिनंदन है, स्वागत है। और बिल्कुल सुमेरा, धार के कुछ वरिष्ठ लोग मेरे साथ हैं जो वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। सर, आप कितने वर्षों से संघर्ष कर रहे थे? आज हम तो मैंने होश संभाला जैसे आज 70 साल हो गए, होश संभाला 60 साल से जब से देख रहे कि इसका संघर्ष चल रहा है। सन 1951-52 से इसका संघर्ष चल रहा है और चल रहा था। बसंत पंचमी पे एक दिन के लिए सिर्फ खोला जाता था, फिर उसके बाद सत्याग्रह चल रहा था। सत्याग्रह मंगलवार को चल रहा था। बसंत पंचमी जो है वर्ष में एक बार आती है, बसंत पंचमी के ऊपर बसंत उत्सव के लिए हिंदू समाज के लिए खोला जाता था, मगर वो शुक्रवार आने की वजह से यहाँ एक विवादित बन जाता था। आज जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि हिंदू समाज सुबह से लेके सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हिंदू समाज पूजा अर्चना करता रहेगा। मुस्लिम पक्ष से क्या कहेंगे? वो सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, वो अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं है कि ये एक मंदिर उनका जो है ये उनका विषय है, हमारा विषय है कि आज हमें जीत मिली। संविधान ने अधिकार दिया है, जा सकते हैं। अभी माननीय उच्च न्यायालय के फैसले का हम सम्मान करते हैं, सभी को स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत ही एक तरह से वरिष्ठ लोगों से हम बात कर रहे हैं सुमेरा, तो उसी तरह की बात है कि अभी तो कम से कम उच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसका सम्मान करना चाहिए। आप बताएं कितना संघर्ष रहा और कितनी खुशी आप लोग? यहाँ पे 2003 से संघर्ष चला, उसके पहले 1000 सालों से संघर्ष चला हिंदू समाज का। आज यहाँ पे माँ भोजशाला के मंदिर है और यहाँ हमेशा हनुमान चालीसा होता है हर मंगलवार को, और इसमें हिंदू समाज आता है और हर मंगलवार को यहाँ मूर्ति, उस प्रतिमा को भी लेकर आना चाहिए अब लंदन से। मूर्ति तो लाएंगे लंदन से और माँ विराजमान होगी, सभी हिंदू समाज के पक्ष से होगी और हिंदू समाज चाहेगा वो होगा। और इसमें तो यहाँ पर सुमेरा ये देख रहे हैं आप, सेलिब्रेशन चल रहा है, जश्न चल रहा है, और लोगों से जो हम बातचीत कर रहे थे वो ये बात कह रहे थे कि आज तो धार में दीपावली मनेगी। ये देख रहे हैं आप, भगवा ध्वज लहरा रहा है यहाँ पर। और दो बातें जो यहाँ के धार के लोगों से हमने बातचीत करने के दौरान हमें मिली कि एक तो आज दीपावली मनाई जाएगी, उस तरह का उत्सव होगा। आप बताएं किस तरह का जश्न आप लोग आज मनाएंगे धार में दिवाली? देखिए, आज भोजशाला के लिए जो आज वर्षों से जो हिंदू समाज ने प्रयत्न किया था, 1952 से लेकर आज तक जो संघर्ष हुआ, 3 बार यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी है जहाँ पर लाठीचार्ज हुआ, 3 कार्यकर्ता शहीद है।
और ऐसे कई कार्यकर्ता जिन पर कई रासुकाएं, कई यातनाएं और कई ऐसे पौधे लगा दिए जो आज भी रहा है। तो ये आज का जो परिणाम है ये उन सभी को समर्पित है। 1952 से लेकर आज तक का जो संघर्ष किया, जो हिंदू समाज ने रोड पे किया, ये उनको समर्पित है। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है, अभी भी मानने को तैयार नहीं है कि ये एक मंदिर है। सबसे पहले तो हम भारतीय होने के नाते हमें भारत की न्याय व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और चूंकि कोर्ट का आदेश है तो हमें उसका पालन करना चाहिए। देश से और संविधान से ऊपर कोई नहीं। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि आज दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, धार में एक तरह से दीपावली का उत्साह है। 500 वर्षों के वनवास के बाद जब रामलला अपने धाम को लौटे थे, ऐसे ही 750 साल के बाद में माँ वाघ देवी जो लंदन संग्रहालय में कैद है, वो अपने मंदिर की ओर आने के लिए पहला कदम जो बढ़ा रही है, उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। प्रत्येक हिंदू समाज अपने घरों पर रंगोली बनाकर, दीप जलाकर इसका उत्साह मनाए। एक चीज और हम आपसे, चूंकि सब हमारे दर्शक देख रहे हैं, शांति की अपील, क्योंकि कई बार स्थितियां बिगड़ जाती है, वो भी आप एक बार सभी से बोलें। बिल्कुल, जो न्यायालय ने जो आदेश दिया है हमें उसे मानना है, पर इस हर समय किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें बाहर नहीं आना चाहिए या ऐसा कोई आपसी मतभेद न हो, उसका ध्यान रखना चाहिए। और चूंकि कोर्ट का निर्णय है तो उसके लिए शासन प्रशासन भी मुस्तैद है और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हमारे शहर को सुरक्षित रखें।